गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का है C++ रिवीजन टूर का वीडियो नंबर 8। आज हम लोग देखते हैं C++ का प्रोग्राम को किस प्रकार से टाइप करेंगे और उसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। दैट इज टाइपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। देखिए, अभी तक हम लोग कॉपी में लिखना सीखे थे कि कैसे C++ को लिखा जाए कॉपी में, हैश इंक्लूड IOStream, हैश इंक्लूड conio.h, void main वगैरह वगैरह। अब वो आखिर कंप्यूटर पे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे या वहाँ लिखने के समय कौन कौन सा एरर आएगा या उस एरर को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग सीखते हैं। तो C++ को रन करवाने के लिए हम लोगों को एक कह सकते हैं IDE चाहिए। IDE। अब ये IDE क्या है? ये है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे वो किसी एडिटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? एडिटर्स में। जैसे आप नोटपैड में लिख सकते हैं, लेकिन नोटपैड में लिखने के बाद हम लोगों को वो प्रोग्राम को उसका जो C++ का जो एक्सटेंशन नेम है, C++ का एक्सटेंशन नेम है, वो होता है .cpp। ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है। C++ का एक्सटेंशन किससे होता है प्रोग्राम में? तो .cpp। C का होता है .c। तो जो एक्सटेंशन नेम होता है वो ये बताता है कि ये प्रोग्राम मेरा किस प्रकार का है। तो अगर C++ का प्रोग्राम है तो उसका लास्ट में क्या रहना चाहिए? .cpp। नाम कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, XYZ ABC फर्स्ट लास्ट, जो नाम देना चाहें, लेकिन कोई भी C++ का प्रोग्राम होगा तो उसका एक्सटेंशन या उसके अंतिम में लगा हुआ रहेगा .cpp। तो हम लोग लिखेंगे कहाँ पे? किसी एडिटर में। एडिटर में लिखने के बाद चलिए मान लेते हैं हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं एडिटर में, और इसमें लिख रहे हैं हम लोग हैश इंक्लूड, क्या बताए थे? IOStream .h। फिर क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड conio .h। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग void main। अब यहाँ पे लिख देते हैं cout hello C++, और यहाँ लगा लेते हैं हम लोग get ch, और ये हो गया इसका बंद। देखिए, ये तो मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया है, लेकिन अब इसको रन करवाने के लिए हम लोग इसको पहले चाहे तो आप सेव कर सकते हैं। जनरली वो नो नेम के नाम से सेव ले लेगा, लेकिन याद रखिए ऑब्जेक्टिव में कि जो सेव होता है वो लास्ट में रहेगा .cpp। अब लिखने के बाद इसको हम लोग दो की यहाँ पे बता रहे हैं। एक की है मेरा Alt+F9। ये क्या करेगा? कंपाइल करता है। कंपाइल मतलब हुआ कि इसमें जो एरर्स है, फिलहाल तो अभी एरर नहीं दिख रहा है, लेकिन चलिए मान लेते हैं यहाँ हम सेमीकोलन छोड़ दिए हैं या ये मेरा कर्ली ब्रेस से छूटा हुआ है। तब जैसे ही आप Alt+F9 प्रेस कीजिएगा, ये स्क्रीन पे एक मैसेज बॉक्स या एक एरर बॉक्स फ्लैश करेगा और यहाँ बताएगा कितना एरर आया है आपके प्रोग्राम में। मान लेते हैं यहाँ 2 है, मिसिंग सेमीकोलन है और ये कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है। तो ये दिखाएगा 2 एरर्स। कंपाइल करने के लिए, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कौन सा की प्रेस करते हैं हम लोग? Alt+F9। रन करवाने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+F9। ये किसके लिए है? कंपाइल करने के लिए, और ये किसके लिए है? रन करवाने के लिए। तो प्रोग्राम का जब सबसे पहले किसी एडिटर में लिखते हैं, हम लोग जो लैब में यूज़ करते हैं वो है टर्बो का कंपाइलर। तो टर्बो का वो कंपाइलर नहीं है, वो एक तरह का IDE है। मतलब सभी पैकेजेस जो एडिटर चाहिए, हमको एक कंपाइलर चाहिए और आउटपुट स्क्रीन जो चाहिए, वो सब देखने के लिए एक साथ कंबाइंड करके
हम लोग जो यूज़ करते हैं वो C++ का IDE होता है। तो आपको C++ अगर रन करवाना है अपने लैपटॉप में या अपने फ़ोन में, तो सबसे पहले आपको एक C++ का कंपाइलर अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए देखते हैं कैसे C++ को रन करवाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कंपाइलर ढूंढना होगा। आप किसी दुकान से या नेट से डाउनलोड कर सकते हैं C++ कंपाइलर या टर्बो कंपाइलर फॉर C++। आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पे आपका आइकन्स बन जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक स्क्रीन आ जाएगा टर्बो C++ का एडिटर, जहाँ पे रहेगा फाइल, एडिट वगैरह वगैरह। फाइल पे जाइएगा, न्यू पे क्लिक कीजिएगा, एक नया स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगा। आपको इसी में प्रोग्राम्स को लिखना है। लिखने के बाद यहाँ कंपाइल का बटन दिया हुआ रहेगा, उस पर हम लोग कंपाइल पे क्लिक करेंगे और बाकी काम उसके आगे हम लोग देख रहे थे। मोबाइल फ़ोन में या स्मार्टफोन्स में किस प्रकार से रन कराना है, इसका एक हम अलग से वीडियो नहीं तो बना देते हैं या बना देंगे। मोबाइल फ़ोन के लिए एक ऐप है टर्बो सी ड्रॉइड। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें फिर कीबोर्ड्स वगैरह रहेगा, वहाँ भी लिख के आप रन करवा सकते हैं। तो स्मार्टफोन के लिए है टर्बो सी ड्रॉइड। अब देखते हैं रन करवाने समय जो एरर आता है, एरर्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बग। एरर इन अ प्रोग्राम इज नोन एज बग। बग बोलिए या एरर बोलिए, बोथ आर सेम थिंग। एरर को हटाना डीबगिंग। जो एरर है उसको रिमूव अगर हम करते हैं किसी खोज के एरर्स को, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डीबगिंग। मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर इज नोन एज डीबगिंग। तो डीबगिंग जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग डीबगिंग करेंगे मतलब एरर्स को ढूंढेंगे और फिर उसको रिमूव करेंगे। तो डीबगिंग या एरर्स कितने प्रकार के हैं C++ में? टाइप्स ऑफ एरर्स इन C++। तो देखिए कैटेगरीज तो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक हो गया कंपाइल टाइम एरर, एक है रन टाइम एरर और एक है हम लोगों का जो लॉजिकल एरर्स था। तो सबसे पहला जो एरर था जो कि कहलाता है सिंटैक्स एरर, दूसरा एरर है सिमेंटिक एरर और तीसरा एरर है टाइप एरर। ये तीनों जो एरर है दीज आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर। ये तीनों क्या कहलाता है? कंपाइल टाइम एरर्स। बाकी जो एरर है जैसे कि रन टाइम और एक बच गया है मेरा लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर। तो ये एरर्स मेरा 5 तरह का है, लेकिन कैटेगरीज देखा जाए तो ये कंपाइल टाइम, रन टाइम और लॉजिकल। कंपाइल टाइम के अंदर 3 एरर आता है, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर और टाइप एरर। इसको हम लोग कंपाइल टाइम क्यों कह रहे हैं? देखिए जब हम लोग कंपाइलेशन करेंगे तो उसमें हर तरह का एरर को कंप्यूटर या कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करेगा। तो वो जो एरर को वो डिटेक्ट करेगा वो सब एरर, ये 3 तरह का ही एरर को वो पकड़ सकता है। एक है सिंटैक्स, दूसरा सिमेंटिक, टाइप। देखते हैं किसको कैसे करेंगे। रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। रन टाइम जो है वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है उस वक्त आ जाता है। सभी का नोट्स दिया हुआ है PDF फॉर्म में, आप वहाँ से लिख सकते हैं सबका जो डिटेल्स है। ये मेरा एरर्स का है। सिंटैक्स एरर्स is the one which appears when rules of programming language are violated by the programmer।
जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरर है वो है मेरा सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है जो ग्रामर है या C++ का एक अपना रूल है, सिंटैक्स एरर। तो जब हम उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए हैं इंट ABC, अब यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हुआ, ये इंट तो सही था लेकिन ABC में स्पेस यहाँ आ गया है। अब यहाँ आप कॉमा लगा सकिए, जहाँ कॉमा लगाना है वहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ आप लगा देते हैं सेमीकोलन, तो आखिर ये चीज़ कहाँ से आया। तो मिसिंग सेमीकोलन आप ज़्यादा लगा देते हैं, कम लगा देते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, ब्रैकेट्स को छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का जो एरर है वो कहलाता है सिंटैक्स एरर, कि जब हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो दैट इज़ सिंटैक्स एरर। दूसरा एरर है मेरा सिमेंटिक। सिमेंटिक कहते हैं कि जब मेरा जो स्टेटमेंट है वो मीनिंगफुल नहीं है। जैसे जनरली जो काम करता है, मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं C = 5, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 है वो किस में जा रहा है, C के अंदर असाइन हो रहा है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 = C, ये गलत तरीका है। मान लेते हैं आप लिखते हैं A + B = C, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। C = A + B लिख सकते हैं। अब A का जो वैल्यू होगा, B का जो वैल्यू होगा, वो दोनों को ऐड करके किस में स्टोर किया जाएगा, C में। तो ये जो असाइनमेंट होता है वो राइट टू लेफ्ट काम करता है। तो अगर आप ये इस प्रकार का यूज़ करते हैं तो ये मेरा गलत है, तो ये एरर कहला रहा है आपका सिमेंटिक। तीसरा एरर है दैट इज टाइप एरर। तीसरा एरर कौन सा है मेरा, टाइप एरर। टाइप मतलब यहाँ डेटा टाइप से है। जब हम कोई फंक्शन बनाएंगे और उसमें पैरामीटर्स को पास करवाते हैं या कोई वेरिएबल लेके हम उसमें कोई गलत डेटा को स्टोर करते हैं, तब एरर देता है मेरा टाइप एरर। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन लिया हुआ है इंट और इंट, जिसका जो पैरामीटर क्या बताया हुआ कि 2 इंटीजर इसमें आएगा, लेकिन जब हम इसको कॉल करते हैं फन को और यहाँ हम किसी स्ट्रिंग को पास करवा देते हैं, मान लेते हैं हेलो, तो इस प्रकार का जो एरर आएगा, यहाँ इसको क्या आना चाहिए था, 2 इंटीजर आना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ क्या भेज रहे हैं, 2 स्ट्रिंग। तो इस तरह का जो एरर है वो मेरा कहला रहा है टाइप एरर। 2 एरर और है जो कि है लॉजिकल और रन टाइम। रन टाइम एरर्स अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उस समय जो एरर आता है वो कहला रहा है मेरा रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर जैसे कि डिवाइड बाय ज़ीरो, किसी चीज़ को हम 0 से डिवाइड लगाते हैं तो वो जो एरर देगा वो डिवाइड बाय 0, या मेमोरी मान लेते हैं मेरा फुल है, तो इस प्रकार का जो एरर है वो कहला रहा है रन टाइम एरर। 5वां और जो लास्ट एरर है वो है हम लोगों का लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कब आता है कि जब हम गलत कह सकते हैं फॉर्मूला या गलत एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मान लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², आप इसको सॉल्व करने के लिए लगा दिए हैं 2πr का फॉर्मूला। तो कंप्यूटर नहीं जान रहा है कि ये एरिया का फॉर्मूला होता है और ये सरकमफ्रेंस का होता है। कंप्यूटर को आप जो काम करने देते हैं वो उसको वो करेगा सिर्फ, तो वो ये नहीं जान रहा है कि L × B करना चाहिए था तो आप L + B क्यों किए, तो ये एरर कहीं नहीं दिया, सिस्टम नहीं देगा। ये आपका देखना काम है कि यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए था वहाँ मल्टीप्लाई करना है, जहाँ प्लस करना चाहिए था वहाँ प्लस होना चाहिए। सिस्टम में जब आप गलत फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जैसे कि एवरेज कैलकुलेट करना है हमको 3 नंबर का, मान लेते हैं हम 3 वेरिएबल लेते हैं, A में 5 है, B में 10 है और C में मान लेते हैं कितना हो गया 10, 5, 15 और C का वैल्यू ले लेते हैं मान लेते हैं 3। अब हम लिखते हैं एवरेज मान लेते हैं D में यूज़ कर रहे हैं A + B + C/3। अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए और आएगा क्या वो थोड़ा देखिए। A का वैल्यू कितना है 5, 10 और 3/3, ऐसा है कुछ।
इसको जोड़िए 10, 5, 15, 3, 18/3 मतलब 6 आता है सही आंसर। लेकिन सिस्टम आपका क्या दिखाएगा, 10 और 5 15 और 1 16 दिखा देगा। आउटपुट में कितना आएगा, 16 आ जाएगा और आना कितना चाहिए था, 6। तो ये क्यों गड़बड़ हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट छोड़ दिए थे। ब्रैकेट कहाँ छूटा, ये इस प्रकार से। आप जब एवरेज निकालते हैं तो आपका पहला काम था कि इसको तीनों को जोड़ लेना चाहिए था, फिर उसको 3 से डिवाइड लगाना चाहिए था। लेकिन सिस्टम क्या किया, पहले ये डिवाइड कर दिया 3 से और फिर इसको जोड़ दिया, जिसके कारण से मेरा आउटपुट जो है वो गलत दिया। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।